अभी इस वक्त मैं ज्योतिर्मठ में मौजूद हूँ और हमारे साथ महाराज जी भी मौजूद हैं। इनसे वही सवाल मैं करूँगी कि एक वक्त था, जिस तरीके से महाराज जी ने बताया भी था कि चारों तरफ बर्फ़बारी होती थी, बहुत ही खूबसूरत वादी होती थी, लेकिन भगवान की इस बार कृपा है कि घर दरकने की वजह से शायद लोगों को बचाया जा रहा है और लोग बच रहे हैं और बर्फ़बारी नहीं हुई। अगर बर्फ़बारी होती तो परेशानी बढ़ सकती थी, जो अभी विकट स्थिति है। निश्चित रूप से ये प्रकृति का उपकार है हम लोगों के ऊपर कि बारिश नहीं हुई, जिसके कारण हमारे घर मकान सुरक्षित है। यदि ऐसा हो गया होता तो निश्चित रूप से नुकसान की संभावना थी। बहुत संभावना थी जी निश्चित रूप से। अभी जो लोग बेघर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हम उसके लिए यही कहेंगे कि अब देखिए, धैर्य बना के रखिए। इस समय सबको मिलजुल के रहने की ज़रूरत है। इस समय कष्ट में है। देखिए, जैसे वैसे तो ये 5 अंगुलियाँ हैं, लेकिन जब किसी से लड़ने का समय आता है तो ये 5 अंगुलियाँ इकट्ठी हो जाती है, मुट्ठी बन जाती है। जी। तो ये कष्ट का समय है। कष्ट के समय में भले ही हम अलग अलग मानसिकता के हों, अलग अलग विचारधारा के हों, किसी भी चीज़ के हों, लेकिन कष्ट के समय इकट्ठे होकर के एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे के लिए सेवा की भावना मन में रखनी चाहिए, ताकि कोई परेशान ना हो, कोई समस्या से ग्रस्त ना हो। लेकिन जनता जो कहती है, जो होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बेघर हो चुके हैं, होटल में रहते हैं, उनका मानना है कि सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए सरकार को इस वक्त? अब ऐसा है कि जो जनता है, जिस समय परेशानी है, स्वाभाविक है, परेशानी में वो कुछ नहीं दिखता है। जी। बच्चा जब रोता है तो किसके सामने रोएगा? निश्चित रूप से अपने अभिभावक के सामने रोएगा। तो जनता के प्रति जवाबदेह निश्चित रूप से सरकार है। तो सरकार के लिए यदि उसके मन में कोई क्रोध होगा तो किसके सामने वो कहेगी? तो उसको विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि आखिर वो किसको कहेगी। जी। प्रशासन को कहेगी या सरकार को ही कहेगी? तो जवाबदेही चूँकि उनकी है, इसलिए वो कहती है। तो उनकी भावनाओं के सच्चे अर्थ को समझ करके उनके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, जो कि कर रही हैं, और भी आगे और भी अच्छे से करने की ज़रूरत है। जी, बहुत शुक्रिया महाराज जी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा, वाकई मैं खुद मान रही हूँ कि हमेशा देखा जाता था कि बर्फ़ की चादर से पहाड़ हमेशा ढका होता था, लेकिन अचानक ऐसा कृपा है कि यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से जो लोग बेघर हुए हैं वो फिलहाल बचे हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार द्वारा उनके लिए क्या कुछ इंतज़ाम किया जाता है।